नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसमें पाचन तंत्र एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आप सभी की डिमांड पर पाचन तंत्र से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। इसके बाद हम आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे पाचन तंत्र से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम इसका थ्योरी वन लाइनर फैक्ट में देख लेते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। मानव में भोजन के पाचन की क्रिया शरीर के निम्नवत भागों में संपन्न होती है। सबसे पहला होता है मुख। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? मुख। चलिए, मुख गुहा एक दरार नुमा संरचना होती है जो दोनों जबड़ों के मध्य उपस्थित रहती है। मुख गुहा दांत, जीवा, लार ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। जो मुख गुहा दांत, जीवा व लार ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। दूसरा पॉइंट है दांत। मानव में दांतों का निर्माण ओडेंटोप्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना और यहाँ पर एक क्वेश्चन बना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना कि मानव में दांतों का निर्माण कैसे होता है या किसके द्वारा होता है, किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो ओडेंटोप्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलिए, मानव के दांत विषमदंती, गर्तदंती और दुबार दंती होते हैं। मानव के दांत कैसे होते हैं? विषमदंती, गर्तदंती और द्विवार दंती होते हैं। मानव के दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। तथा दांतों में कैंटव प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर भी दो प्रश्न बने। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दो प्रश्न यहाँ पर भी बने हैं। दांतों के मध्य रिक्त स्थानों को भरने के लिए अमलगम यानी कि Ag+Hg का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे, दांतों के मध्य रिक्त स्थानों को भरने के लिए अमलगम यानी कि Ag+Hg का प्रयोग होता है। मानव में निम्नवत 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला कृदंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। अच्छा, इंसाइजर दांत क्या होते हैं? ये दांत भोजन को काटने कुतरने का कार्य करते हैं। कैनाइन क्या होते हैं? ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और प्रीमोलर, ठीक है, इसके बाद कौन सा है? चौथा मोलर। तो ये जो दांत हैं अग्रचर्वर्णक या चर्वर्णक दांत भोजन को चबाने और पीसने में सहायक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? जो भोजन है उसको चबाने या पीसने में क्या होते हैं? मददगार होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये 4 प्रकार के इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। इनका क्या काम होता है हमने अभी आपको विस्तार से बताया। मानव का दंत्र सूत्र, ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है, लेकिन ये नहीं, इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे अधिक जो कठोर भाग है वो कौन सा होता है? इनेमल। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बना। मानव में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। मानव में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। जबकि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, अगर स्थायी पूछा जाए तो 12 और अस्थायी पूछा जाए तो 20। सबसे अधिक दांतों की संख्या मगरमच्छ में होती है और कितनी होती है? 82। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम दांत जो होते हैं वो हाथी में होते हैं। वो कितने होते हैं? 14 यानी कि 14। ठीक है, तो मगरमच्छ में सबसे ज़्यादा और हाथी में सबसे कम दांत पाए जाते हैं। कृदंतक दांत कुतरने वाले जीवों जैसे चूहा, गिलहरी, खरगोश आदि के होते हैं में विकसित प्रकार के होते हैं। तथा हाथी में ब्राहा दांत होते हैं, बाहर ऊपरी कृतंतक दांत का रूपांतरण होता है। रदनक दांत मांसाहारी जीवों में विकसित
प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन ये दांत शुद्ध शाकाहारी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। अग्र चावर्णक तथा चावर्णक दांत जुगाली करने वाले जंतुओं में आकार में बड़े व विकसित होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब दूसरा जो भाग था वो जीव का था, है ना, जिह्वा बोलते हैं इसको। यह मानव का सबसे मजबूत पेशीय अंग होता है। कौन सा? सबसे मजबूत पेशीय अंग होता है, जिसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं की संख्या है 2000 से 8000 तक। याद रखेंगे, जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं की जो संख्या है वो 2000 से 8000 तक। जीभ का अग्रभाग मीठे स्वर का होता है, पश्च भाग कड़वे स्वर का होता है और पार्श्व भाग तीखे यानी कि बीच में खट्टे और नमकीन का स्वाद का ज्ञान कराता है। ठीक है, अग्रभाग यानी आगे, पश्च भाग यानी पीछे और पार्श्व भाग यानी कि बीच, तो वहाँ पर तीखे, खट्टे और नमकीन का स्वाद आता है। ठीक है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। अगला है लार ग्रंथि। तीसरा क्या हमारा? लार ग्रंथि। मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाए मानव के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पहली कौन सी है? पैराइटल, जिसे या पैरोटीड कहा जाता है। यह लार ग्रंथि कान के पीछे स्थित होती है। कहाँ पर होती है? यह लार ग्रंथि कान के पीछे स्थित होती है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है सब लिग्यूनल। यह लार ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ पर? जीभ के नीचे। और तीसरी है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर, यह लार ग्रंथि दांत के पीछे उपस्थित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। लार ग्रंथियों के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, तथा टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करने के का कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और टाइलिन एंजाइम करता है स्टार्च का पाचन करने का कार्य। मानव में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, यानी कि मुंह से होती है, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। मानव के मुख में पचित भोजन को बोलस यानी निवाला के नाम से जाना जाता है। मानव के मुख में पचित भोजन को हम क्या कहते हैं? निवाला या बोलस। मानव के मुख में उपस्थित लार का चममान कितना होता है? तो 6.8 तथा प्रकृति अम्लीय होता है। कैसा होता है? प्रकृति अम्लीय होता है। और ये कितना होता है? 6.8। चलिए बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी, जी हाँ, ठीक है, ग्रसनी की बात करते हैं। मुख गुहा का अगला हिस्सा ग्रसनी में जाकर खुलता है तथा इस भाग में ही श्वासनली और पाचन नली दोनों खुलती हैं। ठीक है, ग्रसनी में एक पंखनुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन निगलते समय श्वासनली को बंद करने का कार्य करती है। इस संरचना को एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रसनी यानी कि फेरेक्स पक्षियों में स्वर यंत्र के रूप में कार्य करती है। तो आप लोग ये पॉइंट नोट डाउन जरूर कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, और इसको 2-4 बार जरूर पढ़ें। ग्रास नाल, यह केवल पचित भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है तथा इसमें किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है इम्पोर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आमाशय, जी हाँ, आमाशय या आहार नल का सबसे अधिक व्यास वाला भाग होता है। यह उदर गुहा के बाईं ओर उपस्थित रहता है। आमाशय से 1.5 किलोग्राम क्षमता वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय में श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। इससे आहार नाल के ऊपर की ओर एक परत का निर्माण होता है। इस परत के कारण पाचक एंजाइम आहार नाल पर क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है,
चलिए अगला है, आमाशय की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है तथा आमाशय में जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावण होता है, जिससे मानव शरीर सबसे अधिक अम्लीय माध्यम यानी कि पीएच कितना होता है 1.5 से 2.5 का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करने तथा अक्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में जठर रस में निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं: पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, म्यूसिन एंजाइम। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम क्या होते हैं? ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को प्रोटियाजेज में तथा प्रोटियाजेज को पेप्टोन में तोड़ देते हैं। रेनिन एंजाइम यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। म्यूसिन एंजाइम भोजन को चिकना बनाता है तथा आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? एमाइलेज एंजाइम। चलिए छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत पाचन नली की सबसे कम व्यास वाली सबसे अधिक लंबी नली के रूप में पाई जाती है। मानव के शरीर में संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। मानव के शरीर में संपूर्ण भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का प्रथम भाग यू आकार की नलिका में उपस्थित रहता है, जिसे ग्रहणी या पक्वास कहा जाता है। अगला है ग्रहणी। ग्रहणी आहार नल की छोटी आंत नामक भाग के ग्रहणी भाग की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसे इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है तथा इलियम की दीवार पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें रंसाकुर कहा जाता है। इस भाग में यकृत द्वारा पित्त रस तथा आग्नाशय के द्वारा अग्नेय रस का स्राव किया जाता है। पित्त रस की बात करें तो पित्त रस यह हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसे पीएच मान कितना होता है? 7.4। अतः यह माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्षारीय माध्यम में अग्नाशय रस के एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, पित्त रस वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है, जिसे वसा का पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायसीकरण। पित्त रस विटामिन के संश्लेषण में भी भाग लेता है। अगला पॉइंट है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस। इसमें निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं, चलिए जानते हैं। लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, सुक्रेज, फक्टेज, माल्टेज। तो लाइपेज जो एंजाइम है साथियों, लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है और एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। फ्रक्टेज एंजाइम फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और माल्टेज एंजाइम माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। आप लोग याद रखेंगे, इन्हीं से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ मुख्य तत्व देखने वाले हैं। छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, ठीक है, और पचित भोजन का अवशोषण भी यही होता है। अगला पॉइंट है, छोटी आंत में पचित भोजन को कायल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कायल। मानव में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, ठीक है, याद रखेंगे। मानव में छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 मीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है चौड़ाई? 2.5 सेंटीमीटर। अगला है, छोटी आंत के द्वारा स्रावित आंत्र रस का पीएच मान होता है 8 तथा इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत के द्वारा सबसे अधिक जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है, बड़ी आंत के द्वारा सबसे अधिक जल का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलकर एक नलिका नुमा संरचना का निर्माण
करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीकम कहा जाता है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलकर एक नलिका नुमा संरचना का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इस सीकम के ऊपर एक तर्कनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आंत में पाचन की क्रिया फलस्वरूप बचा हुआ भोजन पल कहलाता है। इसे गुदा भाग के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। आप चित्र देख सकते हैं और ये यहाँ पर फिगर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कौन कहाँ है, मलाशय कहाँ है, अधनाल कहाँ है, पित्ताशय कहाँ है, यकृत कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों को देखा जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है, 32 है। जी हाँ, 31 पार्ट को हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।